को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक सामयिक सूचना के बाद और भगवान ये 4 दिन जो कभी नहीं आए, सवेरे 4 दिन आने की चेष्टा करना। अगर 4 दिन ना सको तो आखिरी दिन जरूर, जो कि अंतमति सुगति। आखिरी दिन सोमवार को है जी, सोमवार को है अंतिम पावन कार्तिक स्नान। सोमवार जी, सोमवार की है पूर्णिमा, उस दिन अंतिम पावन स्नान होगा। या तो 4 दिन आ जाइए या केवल उसी दिन तशरीफ लाइएगा। आइए, भगवान जी की बड़ी कृपा के कारण और उनका कृपा जो हमें मिल रही है उसका हम लाभ उठाने की चेष्टा इसी रूप में कर रहे हैं कि हम समझें और अपनाएं। धार्मिक स्थानों का लाभ यही होता है, जो बातें हमें और कहीं से नहीं मिलती वो हमें भगवान जी की कृपा से धर्म स्थानों से मिल जाती है। और ये धर्म स्थान मेरे अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पूरा अपना पार्ट प्ले कर रहा है, जो आपको मिलना चाहिए। क्या? ज्ञान चक्षु। धर्म स्थान से क्या मिलता है? ज्ञान चक्षु। धर्म स्थान से क्या मिलता है? ज्ञान चक्षु। धर्म स्थान से क्या मिलता है? ज्ञान चक्षु। कुछ आप और समझते हो तो आपकी भूल है। चरम चक्षुओं में मां बाप देते हैं, दिव्य चक्षु भगवान देते हैं जब उन्होंने दर्शन देने होते हैं। ज्ञान चक्षुओं में सत्संग से मिलता है, गुरुदेव से मिलता है या शास्त्र से मिलता है। और वो मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार ये स्थान अपना धर्म पूरा कर रहा है, निभा रहा है अपना धर्म और निभाता रहा है भगवान की कृपा से। सो प्रभु की बड़ी दया जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को प्रसारित ये किया जाए कि मैं इसे अपने जीवन में ढाल दूं, या हर एक के मन में शौक पैदा हो जाओ। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हम सब में मेरे से भी ज्यादा भगवान करे शौक पैदा हो जाए। दुनिया में ये 2 ही ऐसे व्यक्ति होती हैं चाहते हैं मेरे से भी ये बढ़ जाए, एक पिता और एक गुरु। पिता भी चाहता है मेरी औलाद मेरे से आगे निकल जाए, और जो भगवान का प्यारा गुरु होगा वो भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे निकल जाए, इनकी अवस्था और अच्छी बने या और मेरे से भी ज्यादा तल्लीन हो जाए। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने से आगे बढ़ा हुआ किसी को देखना चाहे। ये 2 ही ऐसे चोटी के जीव माने गए हैं जो अपने से भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ अपनी औलाद को या अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। भगवान करे और तरक्की कर जाओ। अब ये प्रसंग बिल्कुल हमारे मन अनुकूल है। ये निराले प्रसंग मैंने अपने प्रचार के 40 वर्षों में कभी नहीं भगवान से प्रेरणा लेके लिए। जब जैसे प्रसंग आता था वैसे तो मैं विस्तार कर देता था, लेकिन भगवान जी स्पेशल चला रहे हैं, वही बेहतर जानते हैं। गीता जी को क्रम अनुसार नहीं चला रहे। अब तक कितने महीने गुजर गए, बीच बीच में से आपको दे रहे हैं, बीच बीच में से प्रसंग आपके लिए चलाए जा रहे हैं। आइएगा ना, हमारे मालिक ने प्रसंग क्या चलाया, वो मन की कौन सी अवस्था है। एकाग्र प्लीज बेटी, बिल्कुल एकाग्र। आंतरिक वो कौन सी अवस्था है जिसको बना लेने के बाद, बना लेने मैंने कह दिया पर एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ता, कई बार नाकामयाबी का ना चाहने पर भी काला मुंह देखना पड़ता है, फिर अब जुटती हैं, फिर काला मुंह देखना पड़ता है। हमारा धीरज बना रहता है भगवान की अपार कृपा से, और भगवान करे आप सबका धीरज बना रहे। ये बातें यकलख्त नहीं बनती, भगवान चाहते होंगे ऐसा। कई बार उठना, कई बार गिरना, कई बार आप नहीं चाहते ऐसा, फिर विक्षेपता आ जाती है, फिर आप जुट जाती हैं। आखिर में भगवान खुद कहते हैं मैं क्या करूं, ये नियम ऐसा है। ये नहीं कि यकलख्त आप लगे और माने काबरू गए, नहीं लगता। यकलख्त आप लगे संस्कार हटके नहीं हटते, यकलख लगे और वैराग तीव्र नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। एक योग भ्रष्टों को छोड़ करके, ये योग भ्रष्ट नहीं है, ये द्रिमानी जीव है जो मेरी नजरों के सामने है। ये ना बहुत अच्छी है ना बहुत गिरे हुए हैं, इन बिटवीन आप जा रहे हैं, दरमियाने मध्यमवर्ती जीव है, मध्यमवर्ती जी।
तो आप जैसों को लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ। हाँ, जो बिल्कुल ही गह बीती होती हैं उनको बोला गया गीली लकड़ी, और जो चोटी के होती हैं योग भ्रष्ट उनको बोला गया पेट्रोल, और आपको क्या सूखी लकड़ी। पंखे मारने पड़ेंगे, मिट्टी का तेल डालना पड़ेगा, बार बार फूके मारने पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको सूखी लकड़ी कहा गया, सूखी लकड़ी की तरह पुरुषार्थ करने वाले। गीले भी आप नहीं है और पेट्रोल भी नहीं है कि थोड़ी सी बात ली और आप भड़क उठे, वो आपके रूप में नहीं है। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान आपको ताकत दे, कई बार अप कई बार डाउन, जो अप डाउन वाले को भगवान बख्शते जाए। हर बात में आपको पुरुषार्थ, विवेक में पुरुषार्थ, वैराग में पुरुषार्थ, भगवान के बात को समझने पुरुषार्थ, जाप करने में पुरुषार्थ, एकाग्रता लाने में पुरुषार्थ। एंड एवरी स्टेप मेरी देवियों मेरे सज्जनों आपको खूब जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। भगवान की इच्छा यही है। आहा, कई तो ऐसे ही हैं जो अभी भी लगे हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन पुरुषार्थ भगवान चाहती हैं तो अब लगे रहिए, जुटे रहिए, जितना बस चले आप लगाइए। जितनी में हर रूप में, जाप में, भजन में, सत्संग आने में कई अड़चने आ जाती हैं, फिर पुरुषार्थ कीजिए, फिर पुरुषार्थ बने। ये मेरे शब्द याद रखना, पुरुषार्थ करना पड़ता है, आपको जुटना पड़ेगा, जो कि आप दरमियाने जीव हैं। उसके बाद जब आपकी घोर परिश्रम को देखकर, आपके पुरुषार्थ को देखकर, आपके प्रातःकाल के उठने की कुर्बानी को देखकर, सत्संग में आने की कुर्बानी को देखकर, आखिर में भगवान को कहना पड़ा, रहम उनकी हालत पे बहुत कमाल का फरमान है। मेरे मन में दया आ जाती है अर्जुन ऐसे पुरुषार्थवादियों को देखकर। ये भगवान की शब्द है। घर उनके दिल में बना तो अवर्ण फिर दूर हो जाते हैं। तो जितना हो सके मेरे देवी इस श्लोक को सामने रखना, भगवान के फरमान को। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में बना दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। अज्ञानता दूर हो जाती है, अज्ञानता और जहालत जो थी हमेशा भी गई, और भगवान ज्ञान के योग्य बना देते, बना रहेंगे। जुटे रहिए, कभी नहीं घबराना। कुछ नियम ही मेरे प्रभु का ऐसा है कि भगवान देखना चाहते हैं कि जुटे हुए हो, लगे हुए हो। तो आइएगा, अब ये जो प्रसंग प्रभु ने चलाया वो कौन सी अवस्था है मन की, जिसको मना लेने के बाद हम कल्याण के योग्य हो जाते हैं। मेरी देवियां कल्याण के योग्य बन जाती है। प्रभु की दया हो मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, यही मैं जोर दे रहा हूं और यही मेरे भगवान जी जोर दे रहे हैं। जो कुछ भी चाहती हो मन में रखो। मुझे धन चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, ये सारी बातों से जब मन उब जाता है, मुझे भगवान चाहिए, मेरा कल्याण चाहिए, मैं 3 प्रकार के दुख को छूटना चाहता हूं, ये आवागमन की जो बीमारी है, बार बार मरो जन्मो, इससे निकलना चाहता हूं। हाँ, तो भगवान कहते बड़ी अच्छी बात है। तो क्या करें हम? बस ये मन में रख लें कि मैं ऐसा अपना परमार्थ बनाना चाहता हूं, उसके योग्य बनने की चेष्टा करो। जो कुछ भी आप चाहती हैं, संसार चाहती हैं या भगवान चाहती हैं, योग्य बनो। ये मेरे भगवान का फरमान याद रखना, बेटा योग्य बनो। है भगवान को दिखा दो कि आप योग्य बन रहे हैं। वो बड़े निकम्मे हैं जो चाहते हैं और योग्य नहीं बनते। वो फिर क्या होगा? निकम्मे बैठे हुए पाप करते रहेंगे, गंदे इरादे, गंदे विचार और गंदे ही मन में सुफुरने उठते रहेंगे, अंतःकरण खराब होता रहेगा। इसलिए परमात्मा का यह फरमान मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। बहुत ही गर्मा गर्म फरमान है, बचेगा गुनाहों से 2 आत्मा। अरे उठ और पुरुषार्थ कर। आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंत, ये 2 शब्द क्या कमा। आतिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, उठ लग और अपने आप को पुरुषार्थवादी मान। गीता तो पुरुषार्थ सिखाती है। गीता भाग्यवादी शास्त्र नहीं है, गीता पुरुषार्थवादी शास्त्र है। गीता पुरुषार्थ को मानता है, भाग्य को नहीं मानता। भाग्य की बात अगर चली 18वें अध्याय में, तो पंचम सबब दस्ते तकदीर कहा, 5वां सबब कहा, पहले 4 को पुरुषार्थ में लिया। आपको याद है, किसी काम के होंगे 5 सबब, और 5वें कहा दस्ते तकदीर, मुकद्दर। जुटे, जितना हमारा वस्त्र, जितनी भगवान ने बुद्धि दी, जितना हमें मन दिया, तन दिया, इसे अपनी भाषा में बोलते हैं यथा मति यथा शक्ति। जुट जाए, लग जाए, बन जाएगी बात आपकी।
हो जाएगा। तो बस जो कुछ भी आप चाहते हैं मन में रखे, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं अपने आप को योग्य बनाऊं, अपने आप को डिजर्विंग बनाऊं। ये आजकल बड़ी बुरी बीमारी चल चुकी है, और यंग मैन में तो खास करके यंग लेडी जो आजकल मॉडर्न कहलाती हैं, बड़ी गंदी बीमारी है। चाहती हैं लेकिन योग्य नहीं बनती। हाय रब्बा मेरे, हाँ आई वांट बट आई डोंट डिजर्व। व्हाट ए फन। मजाक है कि नहीं अपने साथ? मैं चाहता तो हूं पर मैं योग्य नहीं हूं। ये क्या बात बनी? मेरी तमन्ना तो है पर मैं मुस्तहिक नहीं हूं। ये क्या बात बनी? ये तो भगवान की नजरों में आदमी मूर्ख कहलाता है कि तुम चाहते हो और योग्य नहीं बनते। पर हम मूर्ख नहीं बनेंगे, हम भगवान के प्यारे हैं, और भगवान हमें चोटी का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उस ज्ञान का लाभ उठाएंगे। इसलिए भगवान ने हम लोगों की पीठ ठोकी है। वो बड़ा प्यार दिया है हमें, पीठ ठोक के और प्यार करते हुए। क्या कहा है? अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में। कितना कमाल का प्यार है, कितनी कमाल की हौसला अफजाई या प्रोत्साहन किया मेरे प्रभु ने, मेरे देवियों प्रोत्साहन किया है, बड़े आपको इनकरेज किया है। इनकरेजिंग, कोई बात नहीं, जुट जा, लग जा। और ये कोई ऐरा गहरा नहीं दे रहा, इंद्रोवाच नहीं है, ब्रह्मवाच नहीं है, नारायण वाच। जुट जा, लग जा, बात तेरी बन जाएगी। तो जो अपने मुंह से कहते हैं ना, वो शक्ति भी देता है। अगर आपके पिताजी आप कह रहे पुत्र फैक्ट्री खोलो, वो जमीन खाली पड़ी है, अब कितनी जमीन है, फैक्ट्री खोलो, जो आ गया पिताजी। तो ये याद रखिए, मत पूछो, आगे मत बोलो। अगर पिताजी कह रहे हैं तो रुपया भी खर्च करेंगे। चाचा कहता तो शक पड़ जाता। अगर बच्चे चाचा कहता, चाचे में पूरी हमको उसका मन बटा होता है, चाचा जी का मन बटा होता है, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने कारोबार में। पिताजी का मन कहीं बटा हुआ नहीं तो आप में है। क्या सियानों ने इसलिए कहा है 100 दवाइयां इक्को घ्यो, 100 दवाई और एक गैया का घी आपको शुद्ध मिल जाए। 100 दवाइयां एक तरफ और अपने घर का बना हुआ गैया का शुद्ध घी एक तरफ। 100 दवाइयां इक्को घ्यो तो 100 चाचे इक्को प्यो। वाह 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 वाह, वो वाह कहने वाले कमाल कर गया, वो गजब ढा गया। 100 दवाइयां इक्को घ्यो, 100 चाचे इक्को प्यो। 100 चाचे एक तरफ और अपने सगे पिताजी रियल फादर एक तरफ, क्योंकि उनकी वृत्ति कहीं नहीं, उनकी वृत्ति सिर्फ अपने बच्चे में है। हाँ, चाची की वृत्ति बटी हुई है और पिता की वृत्ति कहा है, आप में है। कितने कमाल की बात है। दवाइयों पे जोर न दिया करो। अगर आपकी उम्र 40 से पहले 40 साल के बाद तो घी जहर का काम करता जी, सुन लीजिएगा, 40 साल से पहले। उसके बाद तो डॉक्टर कहती हैं कि तुम सपरेटा लो, मलाई उतार के लो, घी बिल्कुल लेना, फैट बन जाती, चर्बी बन जाती है, इत्यादि इत्यादि। खून ज्यादा बनता है, हार्ट के ट्रबल हो जाने का रिस्क होता है, इत्यादि। लेकिन पहले जिनकी सेहत 40 से पहले गए, घी बड़े काम आता है। दवाइयों पर जोर नहीं, 2 बातों पर जोर देना चाहिए। एक तो अपनी प्रिवेंशन जिसे कहती हैं, संयम से मैंने खाना, संयम से रहना, और एक शुद्ध घी अपने घर का गैया कहो तो मच बेहतर। वो दवाइयों से की जगह ये बड़ा अच्छा काम कर जाता है। और इधर पिताजी का प्यार मिल जाए और आप आज्ञाकारी हैं और वो दिल से शुभ भावना दे, भगवान को मानना पड़ता है। आइए ना जरा ध्यान के साथ, होशियारी के साथ जो हमें बताया जा रहा है, क्या अधिकारी बने। अगर मैंने अभी कहा था, अगर पिताजी कह रही हैं, सगे पिताजी, कि फैक्ट्री खोलो तो रुपया देंगे, सच्चाई बात है। और अगर भगवान जी कह रही हैं कि ऐसा बन, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। अगर शारीरिक पिता हमें धन दे सकता है तो परमार्थिक पिता भी हमें दिव्य शक्ति देंगे। मेटाफिजिकल पावर, डिवाइन पावर वाला मिट्टी से जब वो अपनी श्रीमुख से कह रही है तो जरूर देंगे। अगर सेठ कह रहा पल्लेदार को, कोई बात नहीं, लड़की की शादी है, बड़े धूम से कर, क्यों? अगर ये इसने कहा है तो कल वो आपके हाथ पर 10,000 रुपए थमाने वाला, अला रुपया और भी चाहिए। सेठ साहब, इसमें तुम्हें 2 लड़की की शादी कर लवा। नहीं, एक ही शादी कर, ज्यादा दे लड़कियों को। तेरे जान मारी है हमारे दुकान पर, तेरी किस्मत खटिया तो हम खा रहे हैं। हाय हाय, तुम इतनी जान मारते हो गधों की तरह। ले, अगर सेठ ने कहा है तो धूम से शादी कर तो रुपया भी देगा। अगर भगवान ने कहा है अरे साधना में कर, तो शक्ति भी देंगे। भगवान फोकी बंदूकें नहीं चलाते, बीच में कारतूस रख के टाइगर दबाते हैं। हाँ, भगवान के शब्द में बड़ी ताकत है, जैसे मैंने अनुभव किया।
बड़ी ताकत है। बस जरूरत किस चीज की है? जैसे आप प्रवेश करते हैं इस द्वार में, श्रद्धावान, श्रद्धा की जरूरत है। अविचल श्रद्धा, अनशेकेबल फेथ मस्ट बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी। हमारे मन में श्रद्धा हो भगवान के प्रति, अविचल, मुसम्मम इरादा, मुसम्मम एनुल यकीन, और फिर बात बन गई। फिर जीव तो कमाल कर देगा। तो जो प्रसंग चला हुआ है, जोर दीजिए अपने आप पर, रख लीजिए मैंने परमार्थ बनाना, ये बड़े प्रेम पूर्वक अपने मन में रख लो। बस अब जुटे रहे हम, मैं इसकी योग्य बन जाऊं, मैं योग्य बनूं, जो मेरे भगवान जी ये 51, 52, 53, 18वें अध्याय के श्लोकों में फरमा रहे हैं, मैं इसके अनुकूल अपने आप को बना लूं। बस ये एक शौक पैदा कर लो। हम इसी अनुसार कई दिनों से जुटे हुए हैं और इसकी गहराई में अपने आप को ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे क्या करें 52 श्लोक में? ध्यान योग परा नित्यम, ध्यान योग, श्री भगवान वाद, ध्यान योग परा नित्यम। वाह! अपने आप को अधीन कर देता है। अरे सुनो तो, सुनो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपने आप को जिन्होंने कल्याण करना है अधीन कर दे। अधीन, अधीन तो अच्छा नहीं होता। हाँ, अब वाकई अधीन तो होती है, गुलाम हो जाता है। अधीन का मतलब उसके अंडर हो जाता है। तो भगवान कह रही हैं वो अधीन हो जाता है, और वो भी नित्यम, सदा के लिए है, फॉरएवर जी, हमेशा ही वो जो है अधीन हो जाता है, नित्यम सदा, परमानेंटली अंडर हो जाता है। किसके? किसी और के नहीं। अरे भगवान कहते हैं मेरे भी नहीं, गुरु के भी नहीं। हाय, व्हाट ए वंडर एंड मिस्टीरियस। भगवान ये भी कह रहे गीता के भी नहीं है, वाणी के भी नहीं, भगवान के भी नहीं, गुरु के भी अधीन नहीं होता। तो किसके? ध्यान के अधीन हो जाता। ध्यान योग परा नित्यम, एकांत में बैठ के वो अपने मन को एकांत करता। देखिए क्या पत्ते की बात कही। वो मेडिटेशन, उसकी लाइफ कहते हैं मेडिटेटिव लाइफ। क्या वो ध्यान के योग्य हो जाती है, अर्थात अपने मन को चारों ओर से खींच के अपने महाराज जी में लगाती रहती है। ये होते हैं ध्यान। मुझे ध्यान का मतलब क्या है? चारों ओर से मन को खींच के एक ओर लगाना। ध्यान करना और गोली का निशाना बनाना लगभग बराबर है। गोली से निशाना बनाने वाला सिर्फ उसको देखते कि मैंने उसको मस्तक पे गोली मार ली है या पैर में मार ली है, तो वो ध्यान करके अपनी दोनों आंखों की बिनाई उस एक पॉइंट पे रख देगा। वो एक बार का ध्यान है। हाँ, ये क्या होता है? ये भगवान का ध्यान है। वो ज्यादा समय एकांत में बैठ के अपने मालिक का ध्यान करता, उसको और चिंतन नहीं होता। जैसे मैं कहूं तुम गुलाब के फूल का चिंतन करो, तो बाकी सारे फूलों का चिंतन हटा दोगे, एक गुलाब लाल फूल का चिंतन करना शुरू कर दोगे। ये गुलाब का ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब समझ लीजिएगा, बाकी सारे ध्यान हटाकर एक के ध्यान में लगना मेडिटेशन कहलाता। अच्छा, और भगवान में लगना यह आसान जी। कैसे? एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया भगवान ने महाराज जी में लगने का। मनुआ, एक बात सुन, तू अपना कल्याण चाहता है ना? हाँ, तो कल्याण तो उससे होगा जो सदा रहने वाली जात हो। और सदा रहने वाली जात तो एक भगवान की, बाकी सब थोड़े दिन के बाद अपना कार्य किया चल दिए, अपना कार्य किया चल दिए। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं मेरी बेटियों और सज्जनों, यात्री होती हैं, अपनी गाड़ी आई चल दी है, कोई अमृतसर चला गया, कोई इधर सहारनपुर चला गया, कोई इधर करनाल चला गया, हाँ कोई इधर कालका की ओर चला गया। चार प्रकार, चारों ओर की गाड़ियां आती, चारों ओर की यात्री आते और चले जाती है। प्लेटफॉर्म थोड़ी देर के बाद खाली रह जाता, फिर गाड़ियां आती हैं, फिर यात्री उतरते और चढ़ती हैं। गुड। इस तरह जहान में है क्या? माँ कहीं चली गई, पिताजी कहीं चले गए, दादा कहीं चले गए, दादी कहीं चली गई, अपने मित्र यार कहीं चले गए, थोड़े दिन अपने कर्म कर गए, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का चले गए। इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है ये तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म है। हाय, दुनिया तूफान मेल
एक कह आता, एक कह जाता, कोई किधर का टिकट कटाता। दुनिया तूफान मेल, ये दुनिया तूफान मेल। एक कह आता, एक कह जाता, कोई किधर का टिकट कटाता। आया इस मनुष्य योनि में, कुछ कर्म किए, भले कर्म किए तो उन्नति कर गया, बुरे कर्म किए तो निचली योनि में चला गया, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आ गया, या ऊपर के लोकों में चल के अपना कल्याण कर गया। तो ये बात हमारे मन में बैठ चुकी है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर टिकने वाला नहीं है। तो ये मन भी समझ गया, अब मन केवल भगवान का चिंतन करेगा। बड़ा आसान तरीका, जो रब का भला हो। मैं आप, मेरे पास और कोई शब्द नहीं। परमात्मा ने बहुत बड़ा उपकार किया, ये ऐलान करके किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी। बड़ा भारी उपकार है हम जैसों पर, हम जो अपने जीवन में कल्याण चाहती हैं। बड़ा भारी उपकार किया भगवान ने मन के लिए। बहुत अच्छी पॉइंट है ये। कोई रहने वाला है? कोई नहीं रहने वाला, अपना कार्य करके जाने वाले कोई भी क्यों रहो। देवी देवता तक भगवान ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना विशेष कार्य करके भगवान की जात में समा जाती है। किसी को इतराज हो तो खड़े हो जाओ। फलक के जो बाशी हैं सब इनमें सैद, वो भी अपना अपना काम किया, नारायण की जात में समा गए। नारायण ने प्रकट किया, नारायण में चले जाते हैं। जी हां, आहा ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां, तो तनासक के चक्कर में है बेगुमा। लो सुन लो, ब्रह्मा के लोक तक भी भगवान ने कहा, सब आवागमन के चक्कर में मेरी ओर आ जाती हैं। फिर मैं ही जब सृष्टि बनाता हूं, चले जोक दर जोक सब बार बार माया के हाथों है बेइख्तियार। ये बड़ी राज की बात है, शायद आप ध्यान नहीं देते। तो फिर तो ध्यान देने योग क्यों ना? देवियां ध्यान देने योग नहीं, देवता ये तो आपको समझाया नहीं जाता। आपको बुद्धू बनाया जा रहा है सब। आप तो पहले ही बुद्धू है और आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। देवियों के जगराते, देवताओं के जगराते, ये सारे बुद्धू कामना वासना रखने के। जब रब ने आपको यकीन दिलाया, नारायण ने, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं और जन्म मुराद अपनी पाए। तो देवी देवता को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ? उनके पास तो लिमिटेड पावर है। क्यों ना हम अपने नारायण परम पिता से मांगे। देवी देवताओं से मांगना उसी तरह मूर्ख तरह से पड़ोसियों के पास जाके कहना 10 रुपए देवेगा। वो नालायक, जबकि मेरे पिताजी लाखों पति हूं और 10 रुपए पड़ोसियों से मांग रहा हूं। जबकि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्व समर्थ है, तो देवी देवता के पास तो लिमिट पावर है। इनसे कुछ मांगना, इनसे जगराते रखवाने, हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। हमारे पास अकल ही नहीं है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, पुरस्कार मेरे पास आए। भगवान से अपने सर्वस्व मांगो। वो जो करना भगवान के लिए हम करें, नारायण के लिए करें। जिसने नारायण कौन? जिसने सृष्टि बनाई। नारायण कौन? जिस सृष्टि को चला रहा है। नारायण कौन? जिसमें सृष्टि समा जाएगी। है किसी देवी में ताकत की सृष्टि बनाए? है किसी देवता में ताकत की सृष्टि चलाए? है किसी देवता में ताकत की सृष्टि को अपने में ले ले? वाह! कोई देवी देवता सामने खड़े होकर कह सकता है कि मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, मैं सृष्टि पालने वाला हूं, मैं सृष्टि का श्रृंगार कर दूंगा? नहीं कह सकते। जुर्रत नहीं करेंगे, थर-थर कांप जाएंगे। यह भगवान के लिए कहा जाएगा, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। भगवान की परिभाषा भी यही है। परिभाषा यही है भगवान की। भगवान कौन? सृष्टि बनाने वाला। भगवान कौन? सृष्टि चलाने वाला। भगवान कौन? सृष्टि को अपने में ले लेने वाला। अगर भगवान की आप ये परिभाषा करते हैं, आप बिल्कुल आस्तिक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको नास्तिक मानता है सनातन धर्म। आपको वेद कह के नास्तिक है। जी, आस्तिक वही है जो सृष्टि को माने भगवान से बनी, भगवान पालन करती हैं, भगवान ही इसे अपने में ले लेती है। दृष्टांत देते हुए शास्त्र कहते हैं, जैसे बुलबुला जल से बना, जल पे खड़ा है, जल में समा जाता है। दृष्टांत कितने कमाल का है। सृष्टि कैसी है? जैसे बुलबुला कहां से बना? जल से। कहां खड़ा है? जल पे। कहां गया? जल में। सृष्टि कहां से बनी? भगवान से। कहां खड़ी है? भगवान की शक्ति से। तो सृष्टि कहां गई? परले में। भगवान के अंदर समा गई। अब बताइए, हमारा मन कहीं और जाएगा? इसलिए रब ने 15वें अध्याय में कहा, भला हो भगवान का जिन्होंने हमारी पीठ ठोकी और कहा वो तन मन से करता है भक्ति में। ऐसी नर हो या नारी, गृहस्थी हो या विरक्ति, नगरवासी हो या वनवासी, वो भगवान के लिए दिन रात जुट जाए, दिन रात लग जाएगा। हो गया ध्यान योग परानित्यम। ये मुश्किल नहीं, सिर्फ मन को समझाना है।
मनवा कर उसकी भक्ति जो थे, हैं और सदा रहेंगे, जिसके द्वारा तेरा कल्याण हो। बाकी देवी देवता तो चंद दिनों के लिए है, चंद दिनों के लिए भगवान ने अपना कार्य के लिए बना है। चाहे देवी है, चाहे देवता, चाहे शेरा वाली है, तो चाहे कोई और वाली है, कलकत्ते वाली है, चाहे कोई पहाड़ों वाली है, तो थोड़ी अपने काम चलाने के लिए बनाया गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर स्टेट्स में बनाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर बनाती है, हां पार्लियामेंट बनाती है ये, हां इसी तरह भगवान ने सृष्टि का काम सुचारू चलाने के लिए देवी देवता बना दिए कि तो मेरी सृष्टि में मेरी सहायता करो। जिसने ये जाना वो तन मन से करता है, वो अपने भगवान को पकड़ लेगा, वो अपने प्रभु को पकड़ लेगी। तो वो क्या, अब बताइए, अब ध्यान कहां जाएगा? खरी बात सीधा ही, किसी ने घोड़ा खरीदना था, उसने कहा भाई सीधी बात है, मैं तो 10,000 रुपया लूंगा। 10,000 नहीं भाई, 11,000 ले। हाँ मुझे ये बात है, तो घोड़ा शानदार है, मैं तो नहीं बोलता। घोड़ा अड़ी तो नहीं करता चलती बार, मैं तो नहीं बोलता। घोड़े का खाना पीना सब ठीक है, मैं तो नहीं बोलता। तो फिर मैं घोड़ा खरीदूं कैसे? भाई तू घोड़सवार है ना? हाँ ये मेरा 5वां घोड़ा, अगर मैंने ले दिया, 4 घोड़ों में मुझ में बड़ा तजर्बा है, तो फिर सीधी बात है। कहावत मशहूर है, मैदान भी नेड़े तो घोड़ा भी नेड़े। मैदान में चक्कर काट के देख ले, चक्कर कोट जरा, अगर अड़ी करेगा तो अड़ी करेगा, और जरा चला के देख ले, एड़ी मार के देख ले, जरा धीरे करके चला के देख ले, चाबक खींच के देख ले, ओए होए लगाम अपने हाथ में लेके देख ले, पलाकी मार के देख ले। मैं कैसे बोलूं? घोड़सवार ही जानता है कि घोड़ा कैसा। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। मैं कहावत मशहूर है बच्चे, घोड़ा भी नेड़े थे मैदान भी नेड़े। और लेट अस सी वेयर दी घोड़ा स्टैंड्स। इसी तरह भगवान जी स्पष्ट कह रही है, जब ये बात हमें समझ आ, सिर्फ समझा रहे अपने आप को, तो बस मैदान भी नेड़े तो घोड़ा भी नेड़े। फिर मन जाए कहां? सिर्फ समझाने की बात है, बेटे थोड़े से समझ आ जाए। यही अनुभवी महापुरुषों ने कहा, ना सुख विच ग्रस्त दे, गृहस्थी में सुख नहीं, ना घर छोड़ गया, घर बार छोड़ के जंगलों में चले, वो भी सुख नहीं। सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। सत्संग में आकर अगर विचार मिल जाए ज्ञान भरे, इसमें सुख है। विचार में, ना घर छोड़ने में सुख है, ना घर रहने में सुख है। तो सुख कहां है? सुख लाइज इन आवर हाई थिंकिंग। याद रखना पढ़े लिखे बच्चे हो, परमानेंट हैप्पीनेस लाइज इन हाई थिंकिंग। उच्च विचारों में शांति है। और गीता से बढ़ के उच्च विचार मिलेंगे कहां से? गीता से बढ़ के उच्च ज्ञान मिलेगा कहां से? हाय, इससे बढ़ के ज्ञान नहीं मिल सकता। मैं सच्चाई से बात कह रहा हूं। इसलिए तो रब ने आपको भुजा बुलंद करके कहा है, खिलाफ इसके जो असली है अर्जुन, यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञ। भगवान किसी को ऐसा कह सकता है? कोई देवी देवता ऐसा कह सकता है? गुरु को ऐसा, संत कैसा कह सकता? वो मियां मिठू बन जाएगा। भगवान सच्चाई प्रकट कर रही है कि ये चोटी का ज्ञान है, इसके मुकाबले में कोई ज्ञान नहीं हो सकता। शाबाश सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामिनी देवी हो, सिर्फ मन को समझाना है। मन की विक्षेप तब बंद जब हम मन में भगवान के बारे में इस प्रकार जान ली। मेरी कल्याणकामिनी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों, जब ये जाना, अब मन कहां जाए? एक वही जात रहने वाली है, उसी वही समर्थ भी वही हमारा कल्याण करने, बाकी समर्थ नहीं। बाकी तो प्राणी पदार्थ देवी देवताओं से मांग लो। ये तो गीता कृष्ण कहती है, प्राणी पदार्थ देवी देवता आपको दे सकती है। धी नहीं, पुत्र नहीं, कोई घर बार चाहते ले लो, मना लो अपनी जो है, जो अपने शंकर जी की घरवाली को मना लो, उसकी पूजा कर लो, वो आपको वर दे देगी, अच्छा वर दे देगी, शाबाश। लेकिन अगर चाहिए मुक्ति, अगर चाहिए कल्याण, तो बिना भगवान के कौन देगा? अगर ये बात ना होती तो अर्जुन के मुंह से भगवान न कहलाते, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहम गुम। एक एक बात भगवान की जरा नोट कीजिएगा, प्रभु आपके सिवा और कौन होगा जो मेरी शंकाओं को दूर कर दे और मेरा कल्याण कर दे? यू आर द ओनली हाईएस्ट एंड द फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी। भगवान के बारे में बोला बेटे, फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी लॉर्ड कृष्णा, फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी नारायण हिमसेल्फ। अब मुझे बताना मन कहां जाएगा?
जैसे महापुरुषों ने हमें समझाया, धर्माचार्यों ने हमें सुनाया, गुरुदेव जी ने अपनी अपार कृपा करते हुए हमारे मन को सीमेंटेड कर दिया, आप भी इसी तरह कर लीजिएगा। स्त्री बना लो अपने आप को, शाबाश। जिसको जैसा तजर्बा होगा वैसा कहेगा। किसी की दांत में दर्द था, बड़ा रोता था, यार तेरे दांत में दर्द है, हाँ चल मेरे साथ। डॉक्टर साहब के पास ले गए, डेंटिस्ट के पास। डॉक्टर साहब जैसे मेरा कुछ पिछले महीने दांत है, इनका भी दर्द है, कोई बात नहीं मैं कर देता हूं। चलो उन्हें इलाज किया, कुछ ठीक हो गया। तो जिसको जो तजर्बा होगा वही ना। किसी को बुखार चढ़ा था मच्छर काटने का, हाँ मलेरिया का, तो उसने कहा मैं तुझे बताता हूं ये गोली फ्राई लेनी है। तो जो मेरे पास तजर्बा है लाभ उठा लो। अगर मन आपका विक्षेपता है तो इस तरह बता रही है, मन को समझा दीजिएगा। मन नाम है विचारों का, ये विचार दे दीजिए, मन जम गए एक बार भगवान में। ना जमे तो हम तो यही बैठे, मेरे जो आपने को 10 दिनों को लिए नहीं बुलाया कि यहां पर वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और मैं इन्वाइटेड हूं। मैं तो आप ही के लिए भेजा गया हूं और आप ही के बीच में रहता हूं, और भगवान करे आपको समझाता समझाता ही मैं यहां भगवान की जात में तलीन हो जाऊं। तो मैं तो आपको इलानियां कहता हूं कि मन तो आपका वहीं जम जाएगा, जैसे तजर्बा हमें महाराज जी ने करवाया। थोड़ा सा इतना समझा दीजिए मन को। मन गोला है, ये है तो सफेद, पर ये चूने का गोला है, खाने से अंतड़ियां फटेंगी। ये मक्खन का पेड़ा है, तो वो मक्खन के पेड़े को छोड़ के चूने का गोला खाएगा। जिसको समझ आ गया कि कल्याण मेरा भगवान से होना है और संसार एक चूने का गोला है। अगर इसी में लेता हूं तो ये मेरी मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे एकाग्रता को विक्षेपता में डाल देता है। उसका चिंतन क्या होगा? वो तन मन से करता है। ये मेरे गुरुदेव की शब्द ले लो। संसार चूने का गोला है, भले ही सफेद नजर आए, और मक्खन दूध का प्रोडक्ट है। उसके खाने से सेहत बनती है, उसके खाने से जिंदगी तबाह होती है। संसार का चिंतन करने से विक्षेपता होती है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है। हाँ, उसके लिए हमारे परमात्मा कह रहे हैं, हम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। और अपने चिंतन करने वाले के लिए कहेंगे, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। समझ लो मेरे नेक जीवो, समझ लो मेरे देवियों, फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने राज की बातें प्रकट नहीं की थी। छुपी बातें कोई प्रकट ना कर गए, ये आप नहीं कह सकेंगे। छिपी पड़ी है शास्त्र के अंदर, इस महाशास्त्र में ये राज की बातें छिपी हुई हैं। हमारे जैसे से ले लो और अपने अंदर रख लो। तब क्या हो गया? भगवान ने शर्त क्या लगाई है? ध्यान योग परा नित्यम। वो परमानेंटली भगवान के ध्यान में लगे रहती, नट घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नो। हमारा हिंदुस्तान के महात्मा मजाक करते हैं फॉरेन कंट्री में जाकर कि अरे बुद्धू, सिर्फ संडे वाले दिन ही ईसा मसीह का भजन करना, क्या मेडिटेशन ऑन संडे ओनली? अरे मुसलमानों, क्या मजाक बना रखा तुमने? जुम्मा सिर्फ शुक्रवार को होगा और बाकी दिन मिट्टी पाओगे। वो केवल शुक्रवार को जुम्मा बेटे, हम शुक्रवार बोलते हैं, वो जुम्मा, और जुम्मे से पहले को बोलती हैं। उनको वीरवार कहने में उनके दांत टूटती हैं। वो कहते जुम्मे रात है, वो जुम्मे रात है, अगला जुम्मा है। अर्थात सप्ताह में 1 दिन ही भगवान का भजन करना और बाकी मिट्टी पाओगे। और ये भगवान आपको कहती है, सदा मेरा पैहम जिसे ध्यान कहे तो मिलना मेरा उसको। मैं तो फिर पखंडी बन गया। 1 दिन तो रब का ध्यान करूं, बाकी में 1 दिन ध्यान करता रहूं। फिर भगवान ने कहा, बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार है। 1 दिन भगत बन जाता है और बाकी दिन ठगत। अरे मेरे शेम, 1 दिन भगत और 6 दिन ठगत। भगवान कहते, सच्चा मेरा प्यारा वो है जो मेरी असलियत जानकर हाँ मुझे छोड़ता ही नहीं। प्यार तो उसी को कहती है ना, क्या एक संग किया और का चिंतन छोड़ दिया, इसको प्यार कहती है। बेटे आदर मान तो इसे कहती है ना। एक को अपना बनाया बस, और उसे मन हटा के एक में रखा, चाहे वो पति हो, चाहे वो भैया हो, चाहे वो पिता हो, चाहे अपनी मां हो। एक में मन लगा के चारों ओर से खींच लिया, अपने में विड्रॉ कर लिया। प्यार उसी को कहती है। एक भगवान में लगाया, चारों ओर से खींच चुके, इसी से सब कुछ हुआ। यह है प्यार है। मन को समझा दीजिएगा। मनो तू अपना कल्याण चाहता है और तेरे भगवान कह रहे हैं असलियत की पहचान कर और सदा उसमें लगा रहो, क्योंकि असलियत भगवान जी है। असलियत जहान नहीं है, असलियत भगवान है। जहान रब ने प्रकट किया है,
जहान रब चला रहा है, देखते देखते जहान भगवान की जात में समा जाएगा। जैसे हम अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं प्रलय। प्रलय का मतलब है जिस जहां से चीज आई थी उसी में लय हो जाना, सब्लिमेट हो जाना, सब्लिमेशन। कई मेरे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं मर्ज हो जाएगा जहान, गलत। ऐसे चगले मार देते हो आप। कई बेटियों को मैंने सुना कहते मर्ज, बेटी नहीं बाबा, फिर मर्ज और सब्लिमेशन में क्या फर्क है? बड़ा भारी फर्क है। आज के बाद मर्ज न बोले मेरे से समझ लो। जहान सब्लिमेट होता है, जहान मर्ज नहीं होता। मैं बताता हूं, जैसे आपने गोता मारा गंगा जी के अंदर, ये मर्ज हो गया, मार की गंगा जी। अच्छा, जैसे आपने खांड की गुड़िया बनाई, खांड की कोई गुड़ी बन गई और गंगा जी में फेंक दी, वो सब्लिमेट हो गई, एक मेक हो गई। अब वो निकल के बाहर नहीं आएगी कि राम 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 कोई आएगी तब ना, वो तो एक मेक हो गई। तो जहान भगवान में सब्लिमेट हो जाएगा, इट इज सब्लिमेशन, एक मेक हो जाना, अपने आप को उसमें एक मेक कर देना। जैसे खांड का डिजॉल्व हो जाना पानी के अंदर, और मर्ज होता है नाक दबा करके गोता मारना, उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे, चाहे 15 मिनट बाद आ जाओ, ये होता है मर्ज होना। हाँ, वो होता है तल्लीन होना। हाँ, जहान गोता नहीं मारता, जहान रब में एक मेक हो जाता, क्योंकि उसी से बना है। बुलबुला गोता नहीं मारता, बुलबुला टूट के पानी का रूप ही बन जाता है, क्योंकि पानी से आ जाता। सब्लिमेशन। अच्छा बाबा, अब आई समझ। जहान मर्ज नहीं होता, जहान सब्लिमेट होता है। जी मालिक में मर्ज नहीं होता, जी मालिक में एक मेक हो जाता है। इसलिए तो मैं आपको मुद्दत से पाठ पढ़ा रहा हूं कि आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में जब कभी हुआ करे, यूं हुआ करे, मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर है। जैसे तन के साथ प्राण, प्राण के साथ तन, ये चल रहे दाता। मुझ में समा जाए इस तरह तन प्राण का जो तौर गए, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और। हियर इज सब्लिमेशन एंड नॉट मर्ज। एक मेक हो गए। प्रेम चाहता भी यही है कि प्रेम करने वाला उसमें एक मेक हो जाए। अपने मन को समझा दीजिएगा कि आप अगर कल्याण करना है तो एक का चिंतन करेंगे, शाबाश। इसलिए रब ने हमारा वैदिक धर्म का कहता है नित्यम, नॉट जुम्मे वाले दिन, नॉट संडे वाले दिन, प्रेयर ऑन संडे ओनली। वाह, प्रेयर ऑन संडे ओनली, प्रेयर ऑन फ्राइडे ओनली, गलत। प्रेम समय नहीं चाहता, प्रेम स्थान नहीं चाहता, प्रेम कोई कंडीशन नहीं चाहता। अनकंडीशनड लव, अनकंडीशनड लव। टाइम, प्रेम ये नहीं कहेगा मैं टाइम बांधूंगा, नहीं। टाइम, प्रेम का कोई टाइम नहीं, प्रेम का कोई स्थान नहीं, प्रेम में ना कोई शर्त है। ओए रब्बा मेरे, ओए प्रेम में ना कोई शर्त है, प्रेम का ना कोई काल समय है, और प्रेम का ना कोई स्थान है। इसलिए तो कहा जाता है प्रेम भगवान का रूप है, भगवान प्रेम का रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, वो मालिक का रूप है। कितना सुंदर महापुरुषों ने अपने अनुभव करके कहा कि जब ऐसा प्रेम होता है तो हर समय होगा, हर समय उसका चिंतन आएगा, मेरी देवी भगवती। प्रेम का टाइम बांधेंगे। मैं तो भाई सिर्फ अपने प्रीतम को ना 12 बजे याद करूंगी, मैं तो अपने प्रीतम को ना मंगलवार को याद है। प्रेम जब आ जाता है तो हर समय उसी की याद बनी रहती है। और ये तो डिवाइन लव है, ये तो दैवी प्रेम है, शारीरिक प्रेम नहीं। शारीरिक प्रेम वाले भी अपने आप को तबाह कर गए। मेरी बेटी जहां शारीरिक प्रेम लगा, अपने आप को फना कर गई। दिन हो या रात, सवेरे हो या शाम, कोई भी वार हो, है हाँ, उसी की याद में तलीन हो गए। तो ये तो रब है, हमारे इष्टदेव जी हैं, जिनसे सब कुछ हो रहा है, जिन सब कुछ बन रहा है, उसी की याद में जीवे एक मेक हो जाता है। भगवान फिर ताकत ही देती है। समझाओ आपने, अगर आपका मन पूरा नहीं टिका, या मेरे बताने में कसर है, या आपके समझने में कसर है, हम दोनों में से एक ना एक तो कसूरवार होगा, या आप या मैं। आइदर यू आर गिल्टी और माई सेल्फ इज गिल्टी। या तो मैं नहीं समझा सका अगर आपका मन एकाग्र नहीं हुआ, तो या आप नहीं समझ सके। वरना मन तो जम जाता है, किसका चिंतन करे जब जात ही वही है, वही सब कुछ कर रही है, वही पाल रही है, सारे जीव उसी में समा रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे, और प्रेम में का तकाजा भी यही है
मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। हाय मोहब्बत में ये ताकत गए कि बंदा से खुदा कर दे। अगर तो प्रेम किया है ना सरकार जी, तो फिर सब कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है। शरीर, मन, बुद्धि बिल्कुल अपने आप को दे देना पड़ता है। फिर भगवान भी इस बंदे को अपना रूप दे देते हैं, अपनी जात में एक मेक कर देते हैं। प्रेम में तो लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। जिसको मैं अपना मानता हूं तन, जिसको मैं अपना मानता हूं मन, जिसको मैं अपना मानता हूं बुद्धि, तीनों को तीनों ही सरेंडर्ड, तीनों को तीनों ही डेडिकेटेड। उसके बाद तो जो हो तो मजा है वो आप अनुभव कर रहे होंगे। ये मेरे भगवान आपको कराएंगे, आपका खुद अपना अनुभव खुलेगा। मेरी भगवती, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे इष्टदेव अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, ध्यान योग प्रानित्यम। क्या शर्त लगाई हमारे प्रभु ने कि जो अपना कल्याण चाहती हैं उनकी वृत्ति सदा मेरे में लगी रहती, उनकी वृत्ति इधर उधर नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने भगवान की असलियत को जान लिया। उन्हें यह समझ आ गया है कि संसार एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भगवान जी है। जड़ें जिसकी ऊपर तले, तो जड़ के कारण से ही सारा वृक्ष विकसित होता है, सारा वृक्ष नष्टो नुमा पाता है, तो जड़ के कारण से। तो भगवान जी सारी त्रिलोकी के जड़ हैं, उन्हीं कारण से सारी त्रिलोकी में क्या है, चहल पहल। इतनी अगर रौनक की हसल बसल है केवल अपने इष्टदेव कारण से। जिसने इस बात को भली प्रकार अपनी बुद्धि और मन में रख लिया, उसका मन कहां जाएगा, उसका मन कहां भागेगा, कहां जाएगा, वो केवल हमारे जी में रहेगा। इसलिए रब ने हमें करोड़ों अरबों की अनमोल बात बता दी। क्या अगर तेरा मन नहीं अभी नहीं माना, अगर भगवान के सिवा कहीं और जाता है, तो भगवान के पास तो एक ही इलाज है, एक ही बात है इसको दूर करने की। क्या ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे हिफाजत में, फिर रूह की छू, फिर भगवान का चिंतन करा जो असलियत है। देखो भगवान ने एक ही तरीका बताया है, दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे दौड़ता भागता बार बार, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे। कहां लगाऊं फिर भगवान की जो असलियत है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझ जाएगा, क्योंकि आप सच्चे और पक्के हैं अपने इरादा में, अपनी भक्ति में, अपने दिव्य प्रेम में सच्चे और पक्के। आखिर आपका मन एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड मस्ट बी, नॉट शुड बी, एक ही जगह आपका मन केंद्रीभूत हो जाएगा। यही मेरे प्रभु चाहते हैं। समझाओ अपने मन को, बार बार समझाओ कि असल वही है, कल्याण उन्हीं से होना है, मुक्ति वही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। सिर्फ समझाने की बात है और कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी अगर मन ना जमे तो मैं आया किस लिए हूं? भगवान की बातें ही तो आपको समझाने आया हूं, भगवान के कल्याणकारी ज्ञान ही तो आपको देने आया हूं। खाओ मेरा सिर, अच्छी तरह मुझे मेरे पीछे पड़ जाओ। अगर मन नहीं जमा अभी तक, तो अगर किसी देवी का मन नहीं जमता तो मैं किस लिए हूं? किस मर्ज की दवा हूं मैं? आपके मन को टिकाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको भगवान की भूली चोटी की बात याद कराने के लिए तो आता हूं। बार बार अपने मन को समझा दो कि बस एक ही जात है जिससे सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ कर रहा है। Then there will be no wavering at all। अगर ये वेवरिंग बंद होती है तो बहुत ही अच्छी बात, वरना अदरवाइज अपने मन को फिर कहिए, फिर आपके समझाने का ढंग गलत है। करो, यही तो बात पकड़नी है। एक का चिंतन रहे, जो है भी एक, मेरे और आप में सब वही एक है, वही चला रहा है। ध्यान देना मेरी देवियों, पक्की बात, तब तो मेरी जात का लाभ है या बैठने का और आपके सुनने का। मन जमा रहा है एक में, क्यों नहीं आप मन को समझा देते? मैंने अभी कहा, या मेरा दोष या आपका दोष। अगर मेरा दोष है मुझे बतलाओ, अगर आपका दोष है स्वीकार करो, उसको दूर कर दो। दोष का मतलब ये मैं दोषी हूं, बार बार यही कहते रह जाओगे, मौत आ जाएगी, शरीर फिर अधूरा जाएगा। बार बार शर्म नहीं आती है बोले ये कहते हुए, पिताजी मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। पिताजी एक दिन पति थप्पड़ मारा, 4 बार तुझे बकवास करते हुए अंग्रेजी में कमजोर है तो ट्यूशन कोई रखता, आप रख दो। रोज रोज कहे मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं तो उसकी ट्यूशन रखे। रोज अगर ये कहा मेरा मन नहीं लगता, तो फिर मैं नाराज हूं या रब नाराज हो? एक ना एक तो नाराज हो जाएगा। क्यों नहीं लगता, कारण क्या है, उसको दूर कर दो। तो मुझे पेट में दर्द होती है, रोज कहते रहोगे, चलो डॉक्टर साहब के पास, वो चेक करेंगे पेट में मेरा क्या गोला हो रहा है या अंदर क्या बन रहा है, क्यों मेरा पेट अब नॉर्मल हो गया।
हाँ, क्यों नहीं आपका मन लगता है चोटी का शास्त्र, मैं पूर्ण पेन आपके लिए आया हूं, फिर नहीं आपका मन एकाग्र होता, क्यों नहीं होता? मैं तो चाहता हूं ऐसे आपको बनना चाहिए, ऐसी मेरी देवियां बने जो मुझे खड़काएं। आप अपने मन को समझाओ, क्यों नहीं? या असल बात वही है, बाकी सब जाने वाले हैं, नश्वर हैं। और भगवान शर्त लगाएगा, अगर मैं अधिकारी बनूंगा तब मेरा कल्याण होगा, और अधिकारी बनने में शर्त लगाई है ध्यान योग परा नित्यम। क्या उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, इर्द गिर्द नहीं जाता? तो समझाओ अपने मन को, जैसे हमने समझाया अपने आप को विचारों द्वारा, आप भी समझा लो, वो विचार आपको दे रही। क्यों ना मन को बार बार कहा, जब विक्षेपता में जाए तो आजाद वही है, मेरे मन कहां जा रहा? तू जहां भी जाएगा वही उन्हीं के साथ है, वही सब फैला रहे हैं। क्यों नहीं अपने मन को बार बार कह के जमा देती, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। नालायक मन, मूर्ख मन, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आने वाले मन, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। क्यों नहीं ये बात आप में जम जाती? ये जम जानी चाहिए हमेशा के लिए। पूर्णपेण जम उसकी बात नहीं बैठती जो पखंडी हो, जो करता कुछ हो दिखाता, उसकी बात नहीं जमेगी। जो पूर्णपेण रब का प्यारा और वो बता रहा हो तो उसकी बात जरूर मन पे असर करती, मन में धस जाती है बात। अगर मैं पूर्णपेण महाराज जी के चरणों का दास हूं और पूर्णपेण उन्हीं के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, तो मेरा एक एक शब्द आपके अंदर घर कर जाना चाहिए और मन आपका जम जाना चाहिए। बिल्कुल मेरी देवी का मन सीमेंटेड हो जाए कि बस ध्यान योग परानित्यम। ये हमारे प्रभु कह रही हैं, ये हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही हैं कि वो क्या हो जाती हैं अधिकारी, उनका मन मालिक में लग जाता है। कितना अच्छा कहा गया, रोशनी चांद से आती, बिल्कुल सितारों से नहीं। अगर सितारे भी चमक रहे हैं तो चांद के कारण से। ओए मेरे रब्बा, सितारों में भी चमक दमक है तो मेरी भगवती चांद के कारण से। अगर किसी में चमक दमक है तो आपके भगवान के कारण से, आपके इष्टदेव के कारण से। हाँ, स्पष्ट भगवान ने कहा है, किसी में कोई गुण नजर आए तो वो क्या, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकीज़ा। ऐसे खड़काओ भाई, खड़काओ, मेरा सुनाना सफल करो, अपना सुनना सफल करो। कुर्बानी करके आते हो, गली मोहल्लों में मशहूर हो चुके हो कि आप सत्संग में आते हो। कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा। कुछ बन के दिखाओ मेरे सजनों, कुछ करके दिखाओ। जम जाए आपका मन मेरे भगवान के अंदर, लग जाए आपका मन भगवान में। बन गई बात, इनके को हल्के कुत्ते की तरह या आवारा पशु की तरह धक्के ना खाता रहे, हेयर देयर एवरीवेयर। नहीं, मैं आवारागर्दी नहीं मन को करने दूंगी। आवारागर्दी चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो, दोनों ही बड़ी खतरनाक साबित होती। जम गया मन, एक में है भी वही एक, चला वही रहा है, पाल वही रहा है, सारी सृष्टि समा उसी में जाएगी। मैं यहां तक कह रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु में एक तक भगवान की जात में समा जाती, फिर भगवान उनको ताकत देके प्रकट कर देती है। आपकी गीता बता रही, मैं कोई बात गीता से बाहर तो नहीं जा रहा, यही बताने आया हूं, यही समझाने आया हूं। सारी समझ में समा गए, फिर उन्हीं में से निकल आते थे। फिर सच्चाई क्या हुई? भगवान जी वही एक सच्चाई। शाबाश। तो फिर मन को समझा दो, मनवा लग 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 सच्चाई में लग। हाय हाय मनवा, दौड़ 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 भगवान में दौड़। बाकी चीजें धोखा दे जाएंगी, बाकी चीजें छोड़ जाएंगी, आहा बाकी चीजें बस दुख दे जाएंगी। आखिर में कहना चाहता हूं, फिर आपको घर भेजो, जाओ रोटी खाओ चावल खाओ। बेटी ने जिद की कि मैं जहां चाहती हूं शादी करना चाहती हूं, मुझे आज्ञा दो पिताजी। पिता ने कहा मेरी तरफ से तू बहुत पढ़ गई है, कमाती है, एक बात सुन ले, उसमें जो तेरा जीत है, मैं वो बाप नहीं जो रस्साकशी करूं या खींचू, ना पुत्र ना मेरी एक बात, जो मर्जी कर ले। तू किसी को चाहती है, सुनो मुझे बात ये बहुत अच्छी लगी, तू किसी को चाहती है? हाँ पिताजी। सुन ले मेरी बात, तेरे पास क्या प्रमाण है कि वो तेरा जिंदगी भर साथ देगा? सोच इस बात पर। और अगर तू मेरे पे पूछे कि जो आप पिताजी शादी कर देंगे, आपके पास क्या प्रमाण है मेरा साथ देगा? सुन मेरी बात, जो हम मां बाप ढूंढती हैं खानदान को देखते हैं, जो हम मां बाप ढूंढती हैं उसके भविष्य को देखती हैं, जो हम मां बाप ढूंढती हैं उसकी परिपाटी को देखती हैं, दादा को, पिताजी को, उनके आगे खानदान को देख करके, उसकी सारे आगा पीछा देख करके इंक्वायरी करते हुए
तब जा करके लड़के को पूछने जाती है और अपनी लड़की के बारे में कुछ बताती हैं। जो तुम करते हो सिर्फ शरीर और धन को देख करके, तुम सिर्फ ऊपर के स्तर पे रहती हो, सरफेस पे रहते हो। हम गहराइयों में अपने तजर्बे को लेके उतरते हैं। बस अगर हमारा तजर्बा उठाने जिंदगी का, बाल हमारे सफेद हो गए बेटे, हम गहराइयों में उतर के शादी करती हैं। तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखती हो, कद बहुत अच्छा है, सुंदर है और 4000 रुपए पे है, यही देखती हो ना। हम गहराइयों में उतरती हैं। अब तेरी मर्जी यही, उस तरह शादी करनी है या हमारे तजर्बे का लाभ उठा। पिताजी ना, मैं तो आपके तजर्बे का लाभ उठाऊंगी। दैट्स ऑल। अब जो महापुरुषों के तजर्बे का लाभ उठाना है तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ऊपर ऊपर से मन लगाना है तो धक्के खाओगे। फिर आप ही अपने मन को समझा लो। हम तो अपने मन को स्पष्ट कहा था, और गुरुदेव जी का लाभ उठाना है तो बनवा ना, हम तो गुरुदेव का, अगर ऊपर ऊपर से करना है तो फिर धक्के खाएगा मन, इधर उधर जाएगा, चक्कर काटेगा। अगर असलियत की समझ आ जाए, बस जम गया मन, हाय हाय लग गया मन, वाह क्यों नहीं मेरे मन की तरह या मेरी जमीर की तरह अपने आप को समझा देते। हमेशा के लिए समझा दो, है दिल एक को दूंगा, है दिल एक को दूंगा, अनेकों को नहीं, एक को। दिल हमेशा एक को दिया जाता है। आहा आहा आहा, दिल एक को दूंगा, अनेक को नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। ये भी कोई आम की फाड़ी है या खरबूजी की फाड़ी है जो बांट दूं अनेक को? अनेक को ये खरबूजा थोड़ा है कि 10 टुकड़े करूंगा 10 में बांट दूं। और ये कहा जा रहा है उसको जो इस सारे संसार की जड़ है। भाई इतनी बात समझानी है, इतनी समझानी है। बार बार अपने मन को ये समझाओ जो प्रकट करके कह रहा है, जो शर्म का बुर्का फाड़ के सच्चाई बता रहा है। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी? अब भी ना समझ आए तो फिर मेरा दोष होगा। असल बात तो वही है। फिर कितना आसान करके कह दिया, परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी। चलो मनवा उसका बन जा। जो अपने मुख से कह रहा है परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी, हम भी उसके हार में एक हीरा बन के परोए जा। हम तो मन को यूं समझा रखा दे, चल कई मन के उसमें परोए हुए हैं, तू भी उसी की माला का एक मन का बन जा। परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी, चल मनवा उसका बन। फिर किसी और के बनने की जरूरत ही कोई नहीं, धक्के खाने की जरूरत ही कोई नहीं, आने जाने की जरूरत ही कोई नहीं, हमेशा तृप्त हो जाएगा। आप भी अपने मन को मना के भगवान की इस बड़ी चोटी की शर्त है जो मालिक बता रही है, ध्यान योग परानित्या, सदा ही वो अपना ध्यान मेरे में रखता है, सदा ही वो अपना ध्यान अपने मालिक में रखता है। इसी निचोड़ सार लुब्बे लुबाब को कह करके एक छोटी सी पंक्ति में मीरा ने गजब ढा दिया और हम आने वाले कल्याणकामी जीवों का घर पूरा कर दिया। मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, क्या बोलूं आगे? मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, क्या बोलूं आगे? दूसरो ना कोई। ओ मीरा तू भगवान के जात में समा गई है, हमारा सादर सप्रेम प्रणाम स्वीकार कर ले। बहुत शिक्षा मिल रही है आपके इस उच्च कोटि के दैवी तजर्बे से। मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। दूसरा है नहीं, एक ही अनेक बने हुए हैं और सारी सृष्टि चला रखी है। और वही मुझे और आपको कल्याण के लिए कल्याण चाहती हो। जी प्रभु, ध्यान योग प्रानित्या, अपनी वृत्ति सदा मेरे में जोड़े रख। फिर भी ना लगे ना मन, कल मुझे बोलने ना देना, मुझे पकड़ो, मुझे जकड़ो। क्योंकि कुछ अनुभव भगवान ने करवाया है, कुछ गुरुदेव ने कृपा कर दी है, कुछ भगवान ने भी मेहर कर दी है। उस मेहर का, कृपा का हमारे से लाभ उठा लो, कर लो, हमें पकड़ो, पकड़ो हमारे से, जकड़ लो हमें। जैसे सेठ के घर में आप मांगती हैं कुछ तो खड़े हो जाती हैं कि हम तो लेके हिलेंगे, ऐसे नहीं हिलेंगे, हमारे जैसों से खिंच के ले लो। कि नहीं, हम तो कुछ ना कुछ बात लेंगे जिससे हमारा मन जम जाए, जिससे हमारा मन पक्का हो जाए। आहा, वो दिन याद करो जब लोड़ी मांगा करते थे। अब भी लोड़ी मांगो अपने भगवान से, मैं आपके लिए मांगू। वो लोड़ी वाले दिन याद है? साडे पैडा हेठा रोड, सानू छेती छेती टोर, अंदर वड़नी है नी, दलीला करनी है नी, दलीला कई लाइया नहीं, बाहर छोरी आईया नहीं, छोरी न खलवा, काली कुत्ती नु खलवा,
काली कुत्ती देन दुआइयां तेरी जीवन मची गाइयां। मेरे मालिका, हाँ, क्या दलीलें लगाए बैठे हो? कोई ऐसी कृपा करो कि मन आप में जुड़ जाए। देख साड़ी आयु जा रही, साडे पैरा इट्टा रोड, सानू छेती छेती टोर, कहीं तो कैसी दलील लगाई? अगर हमारे में कमजोरी, हमारी कमजोरी दूर कर दो और हमारा मन अपने में जमा लो, अपने में लगा लो। मेरे प्रभु, कहो अपने भगवान को, रो रो के कहो, गिड़गिड़ा के कहो कि मैं कल्याण, अगर मैं सच्चाई हूं, अगर ये सच्चाई है मेरे में कि मैं कल्याण चाहता हूं, तो मेरा मन अपने में लगा लो। ये ऐसे कहो बेटे, अगर ये सच्चाई है अंतर्यामी कि मैं आप में लग के अपना कल्याण चाहती हूं, तो मेरा मन अपने में जोड़ लो। अगर ये सच्चाई है और अगर ये झूठाई है तो मुझे सजा दो। जो भी आप पेनल्टी या पनिशमेंट चाहते मुझे दे दो। अगर ये झूठाई है तो मुझे सजा दो, और अगर ये सच्चाई है चरणों में लगा दो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।